So, hi everyone, this is Vikas Gupta and you are welcome to my channel Morning Batch. तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चंस लगाए थे और स्टेप्स सीखा था डेफिनेट इंटीग्रल को कैलकुलेट करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग जो लेके आए हैं वो है इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 के अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या है, उसकी एक आउटलाइनिंग हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए पिछली बार क्या हुआ था कि हमने एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, ए से बी, है ना, इसको क्या किया था, सब्स्टिट्यूट किया था सिंपल रॉ तरीके से। मतलब आप क्या किए थे कि एक इनडेफिनिट इंटीग्रल निकाल लिए थे, याद आ रहा होगा, और ये एफ एक्स था, कैपिटल एफ एक्स, और इसमें आप एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट रख देते हो और आंसर आपका एफ बी माइनस एफ ए आता है। मैं ये चाह रहा हूं कि इस बार क्या करूं कि सब्स्टिट्यूट करूं, जो आपका पूरा फंक्शन ही है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, जैसे कि इनडेफिनिट इंटीग्रल मैंने किया था, सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो इसमें आप बोलोगे सर कौन सी नई बात है, तो उसमें एक जो नया बात है वो ये है कि आप फंक्शन को ही सब्स्टिट्यूट नहीं करोगे, आप सब्स्टिट्यूट बच्चों फंक्शन को तो करोगे ही करोगे, नंबर वन, आप क्या करोगे, लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करोगे, लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करोगे। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका फंक्शन कोई एफ एक्स है वो वेरी कर रहा है, ठीक है, तो जब आप उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, क्योंकि पिछली बार क्या था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट्स की बात थी ही नहीं, तो वहां तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन जब एफ एक्स आपका वेरी करेगा तो लिमिट भी वेरी करेगा, तो एफ एक्स को आप अगर सब्स्टिट्यूट करते हो किसी टी वेरिएबल से, तो आपका जो करस्पॉन्डिंग एफ टी मान लीजिए है, ठीक है, एफ टी, तो आपके बच्चों जो अगर x वेरी करेगा मान लो a से b तक लोअर लिमिट, तो t भी कुछ आपका c से d वेरी करेगा, तो इसको भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यही इसमें नई बात है। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं, सीधे डायरेक्ट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन को करते हैं और उससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो बच्चों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है वो हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स। देखिए दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये अप्रोच आपको थोड़ा इजी लगने लगेगा क्योंकि आप इसमें लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करोगे। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, तो अब फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ये सब तो आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt अपॉन 2। तो ये तो पहली बात हो गई। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट्स को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो बच्चों हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, तो पहले हम लोग लोअर लिमिट की बात करते हैं, ठीक है। लोअर लिमिट मतलब व्हेन x इज इक्वल टू, देखिए लोअर लिमिट क्या है, 0, तो आप क्या करोगे, t की भी बिहेवियर को देखोगे तो t क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसी में x की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे इसमें, तो t क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस 1, मतलब t की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो बच्चों जो लोअर लिमिट है वो आपकी 1 हो जाएगी, सिंपल। इसी तरह अपर लिमिट को भी कैलकुलेट हम लोग करेंगे। अपर लिमिट कैसे करोगे, तो अपर लिमिट बच्चों क्या था, देखिए अपर लिमिट है आपका 1, तो आप क्या करोगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1, सिंपल उसी तरीके से t क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 विच इंप्लॉइज दैट t इज इक्वल टू 2। तो आपके पास बच्चों अब दो लिमिट आ चुकी है, 1 और 2। क्लियर? अब आप इसको फिर से इंटीग्रेंड को रीराइट कर लीजिए, जो x dx है उसको आप लिख लीजिए dt बाई 2। क्लियर? और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है t माना था उसको आप मान लीजिए t, ठीक है। अब देखिए लिमिट आपकी x से नहीं चलेगी, आपकी लिमिट जो है ये वाली चलेगी, t1 और t2। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, ये 1 से लेके 2 तक। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब तो कुछ नहीं है इसमें, देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, मॉड t, ठीक है। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है कांस्टेंट आप नहीं लगाओगे, ठीक। और यहीं पर क्या कर लो, आप लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा लो, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर रखो, अंदर हो जाएगा लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 2। लॉग 1 की वैल्यू तो क्या होती है, लॉग 1 आपको मालूम है 0 होती है,
तो आपका ये आंसर हो जाएगा 1/2 log ऑफ 2। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी था, और प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर आपका 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। ये क्या है? sin x dx अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और लिमिट में लिख दूं 0 से π/2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन आपको sin x दिख रहा है, तो क्या समझदारी रहेगी, हम लोग cos x को t मान ले, cos x को t मान लेते हैं। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, विच इम्प्लॉइज दैट साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब हम लोग लिमिट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब लोअर लिमिट आपका क्या है, पहचान लीजिए पहले, लोअर लिमिट आपका 0 है, अपर लिमिट आपका π/2 है। तो बच्चों, जब आपका x 0 होगा, ठीक, तो आपको t में देखना है, तो cos x क्या होगा, cos x कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और cos x मतलब कि cos ऑफ 0 इज इक्वल टू t, मतलब कि t की वैल्यू बराबर 1 हो जाएगी। ये समझ में आई बात। दूसरा देख लीजिए, अगर x की वैल्यू π/2 है, तो cos π/2 बराबर t हो जाएगा, cos 90 0 होता है, तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका नया लिमिट तैयार हो गया। अब तो बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि लोअर लिमिट आपकी क्या है, ये आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी ना, ये अब मैं लिख दे रहा हूँ, ये लोअर लिमिट हो जाएगी और ये अपर लिमिट हो जाएगी। तो हम लोग रीराइट कर लेते हैं। देखिए, साइन एक्स डी एक्स को आप साइन एक्स डी एक्स को यहाँ क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। रीराइट कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। लोअर लिमिट आपकी 1 हो जाएगी और अपर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, डी टी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। अब चूंकि यहाँ पर t है तो आप t लिख लो, और 0 हो गया अपर लिमिट और 1 हो गया लोअर लिमिट, तो इसको आप कैलकुलेट कर लो। ये हो जाएगा tan इनवर्स अपर लिमिट मतलब 0 माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट माइनस मतलब कि 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 0 क्या होता है 0, और tan इनवर्स 1 क्या होता है π/4। तो ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा π/4, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक, तो विदाउट एनी डिले हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये बच्चों है आपका dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और आपका इंटीग्रेशन है -1 से लेके 1 तक। अब देखिए, आपका ये कुछ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फॉर्म में आप ला दोगे तो हो जाएगा। तो थोड़ा इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 से 1 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, इसको मैं रीराइट कर लूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और बचेगा 4, उसको मैं 2 स्क्वायर लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये हो जाएगा -1 से 1 dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए एक्स प्लस 1 को t पुट कर लो, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि आपको सब कुछ t में मिल जाए। तो ये क्या हो जाएगा, dx बराबर dt। अब हम लोग लिमिट की बात करते हैं, तो जो लोअर लिमिट है बच्चों, लोअर लिमिट, तो x बराबर क्या होगा -1, तो x प्लस 1 क्या होगा t, तो हम लोग t के लिए चेक कर लेते हैं। तो t बराबर x की वैल्यू रख लो -1, अब +1 इज इक्वल टू, देखो इसमें रख रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो लोअर लिमिट आपकी 0 आ गई। ठीक, अपर लिमिट की बात करते हैं। अपर लिमिट आपका x बराबर क्या है, अपर लिमिट देखिए क्या है, ये x बराबर 1। ठीक है, ये x का है, ये जो लिमिट आ रही है x का, ये जो दोनों लिमिट है x की है, और हम लोग अब t की लिमिट को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो x बराबर 1, ठीक है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो t बराबर x को वैल्यू 1 रखो प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 2। तो आपके पास जो t के अकॉर्डिंग आपके पास दो लिमिट तैयार होगी, ये होगी लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट। अब कुछ नहीं, केवल हम लोग इसको रीराइट कर लेते हैं। लोअर लिमिट पहले लिख लो आप, 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट 2 हो जाएगा। ठीक, ऊपर dx है तो dt हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 1 को क्या माने थे t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस
2 स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये बहुत ईजी है, 1/a tan इनवर्स x बाई ए वाला फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा आपका 1/a, मतलब a की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 tan इनवर्स t x बाई ए होता है ना, तो t बाई 2। ठीक है, और इस पूरे पे आप लिमिट लगा दो 0 से 2 तक। ठीक, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2, आप बाहर भी निकाल सकते हो, कांस्टेंट है। अंदर आप लिख लीजिए tan इनवर्स, पहले अपर लिमिट लोगे तो 2/2 माइनस लोअर लिमिट लोगे tan इनवर्स, देखिए इसमें पुट कर रहे हैं, इस वाले में पुट कर रहे हैं, ध्यान देना, तो tan इनवर्स 0/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये क्या हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों, पाई/4, ये तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0 तो आपका 0 होता है। ठीक, तो आपका ये फाइनल कितना हो जाएगा पाई/8, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ये आपका बच्चों क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह भी है। क्यों इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा सब्स्टिट्यूशन का टेस्ट है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का भी टेस्ट है। तो जो बच्चों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पिछले वीडियो में नहीं समझ में आया होगा, तो आप इसमें ब्रश अप कर सकते हो। तो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट आपका है बच्चों 0 से लेके 1 तक। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया था, देखिए आपको यहाँ पर कुछ साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स आप अगर इसको साइन थीटा में ला दो तो ये खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस बहुत ही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, x को आप क्या मान लो tan थीटा, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सब 11th में आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा। तो आइए डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये dx क्या हो जाएगा, tan का sec स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा, और d थीटा। ठीक है, तो dx की वैल्यू तो आपने यहाँ से ऑब्टेन कर ली। क्लियर बच्चों, क्लियर। तो देखिए x बराबर आपका 0 होगा, तो सब कुछ आप थीटा में लिख लीजिए, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan ऑफ थीटा। अब सब कुछ आप थीटा में ले जाओगे ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, ये तो tan थीटा 0 है ना, तो थीटा मतलब क्या हो जाएगा 0। ठीक, और x बराबर जब देखिए ये वाली लिमिट 1 लोगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा। देखिए आपको लिमिट थीटा में लेना है, न कि tan थीटा में, तो थीटा कितना हो जाएगा पाई/4। ठीक, अब हम लोग रीराइट कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग रीराइट कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स, ठीक है, 2 tan थीटा, अब सब कुछ थीटा में लिख रहे हैं, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जिसको 11th की आइडेंटिटी नहीं होगी वही गड़बड़ाएगा यहाँ पे, और dx की जगह आप क्या लिख लो tan, एक मिनट, dx, इसके बाद क्या है dx है ना बच्चों, तो dx आपका ये ना है sec स्क्वायर थीटा d थीटा, देखिए ये है ना dx, तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्लियर, और लोअर, अब देखिए थीटा की, ये देखिए अब आप लिमिट ये लगाओगे ना, x की नहीं लगाओगे, तो लिमिट आपकी नई क्या बन जाएगी, ये तो लोअर लिमिट थी 0 से लेके पाई/4, इसलिए मैं अलग कलर से कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से, सॉरी, ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से पाई/4। अब देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आप 11th में देखो, ये होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। क्लियर बच्चों, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो फाइनल ये हो जाएगा 0 से लेके पाई/4। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होता है 2 थीटा, और ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये एक स्टेप और कर लीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए 0 से पाई/4। ठीक, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कैसे आप समझोगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएगा, देखो यहां पर ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग यहां पर देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब देखिए एक अच्छे क्वेश्चन की पहचान है, एक तो ये देखिए आपका डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, फिर सब्स्टिट्यूशन का है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लग रही है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी लग रही है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बोर्ड में ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, तो ये अच्छा क्वेश्चन इसीलिए है कि इसमें डिफरेंट इंटीग्रल की भी कंसेप्ट है, सब्स्टिट्यूशन भी देखिए आपने, ये देखिए सब्स्टिट्यूट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये देखिए आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रहा है, और अब हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने जा रहे हैं।
ठीक है, तो आइए हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मैंने क्या बताया था, इसको आप 2 लिख दीजिए, अंदर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। तो थीटा को आप फर्स्ट फंक्शन मान लोगे, क्यों? आइलेट रूल के हिसाब से। देखिए आइलेट रूल का भी आपका यूज आ गया। तो जिन बच्चों को दिक्कत होगा, पिछले इनडेफिनेट इंटीग्रल प्लेलिस्ट को आप जाइएगा, रिवाइंड कीजिएगा, आपको ब्रश अप हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। थीटा को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं ना, तो थीटा को एज इट इज लिखते हैं और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल, जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन थीटा का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट कर दोगे और इसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, फिर आपका डी थीटा, ये इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ रहा है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आप लिमिट हमेशा लगाते रहोगे। तो ये लिमिट कहाँ से था, 0 से लेके π/4। तो आप डरिए मत इतने बड़े रूप को, ये कुछ नहीं है। ये जो चीज़ मैंने अंदर ब्रैकेट में लिखा है, ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जिसमें कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका सेकंड फंक्शन है। ठीक, तो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। आइए, 2 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और देखिए थीटा है और सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या इंटीग्रेशन होता है, tan थीटा होता है। तो ये हो जाएगा थीटा इंटू tan ऑफ थीटा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, tan थीटा और डी थीटा। लेकिन अभी भी ये इंटीग्रेशन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बहुत स्टैंडर्ड है, कई बार हम लोगों ने किया है। साइन बाय थीटा, साइन थीटा जो tan थीटा है उसको साइन बाय कॉस में लिखिए। तो बच्चों ये देखिए आपका इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दिया। अब देखिए ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा इंटू टेन थीटा है। और देखिए टेन थीटा का होता है माइनस लॉग कॉस थीटा, तो माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। और 0 to π/4, हमेशा लिमिट्स को साथ साथ चलिए लेके। अब हम लोग कुछ नहीं, लिमिट को पुट करते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, ये हो जाएगा π/4 tan π/4 प्लस लॉग ऑफ कॉस π/4 माइनस, अब लोअर लिमिट को रखते हैं 0 इंटू tan 0, ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। और माइनस आपका कितना हो जाएगा, 0 इंटू tan 0 और लॉग ऑफ कॉस ऑफ 0, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आपको डरना नहीं चाहिए। केवल देखिए मैंने क्या लिखा है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये चीज देखिए आपने जो लिखा है वो है अपर लिमिट, अपर लिमिट, ये माइनस, मैं इधर कर ले रहा हूँ, माइनस ये चीज क्या है बच्चों, लोअर लिमिट। अब कुछ नहीं, केवल अलजेब्रा है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, ठीक है, π/4 आपका हो जाएगा π/4 और tan π/4 कितना होता है, 1, ठीक है, प्लस लॉग cos π/4 कितना होता है, 1/√2, तो इसका लिख लीजिए 1/√2, ठीक है, माइनस ये तो 0 हो जाएगा। अब प्लस देखिए cos 0 की वैल्यू क्या आती है, ये देखिए cos 0 की वैल्यू आती है 1, log 1 0, तो ये भी आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा π/8 प्लस 2 log, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए 1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, चलिए एक स्टेप लिख ही लेता हूँ, 2 के पावर -1/2, तो ये क्या हो जाएगा π/8, ठीक, और 2 log, अब देखिए ये आपका 2 के पावर, एक मिनट, 2 के पावर ये +1/2 होगा ना, और ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर -1/2, ठीक। अब देखिए ये क्या है था, ये प्लस था, तो ये हो जाएगा π/8, ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और कुछ नहीं, 1/2 और ये 2 हो जाएगा और लॉग ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा π/8, ठीक है, माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, आपका आ जाएगा ये log 2, ठीक है बच्चों। तो इतना इजी था ये, केवल आप देखिए इसमें बहुत सारे कंसेप्ट हैं, मैंने बताया था ना, आइलेट, सब्स्टिट्यूशन, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, सब कुछ लगा हुआ है। तो 4-5 कंसेप्ट है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, क्लियर बच्चों। तो इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल पे, जो कि लास्ट में मेरी पिक है, उस पर सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर चैनल
वीडियो अगर वाकई अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।